अमावस्या के दिन यानी कि पितरों के लिए कुछ दान करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कि कुछ दान मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप चांदी का एक बर्तन जरूर आप दान करिए। चांदी के बर्तन में कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत कोई बड़ा बर्तन लेना है, एक स्मॉल साइज की छोटी सी कटोरी ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई बर्तन खाली दान नहीं किया जाता है। दान करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर डाल के देते हैं। इसमें आप थोड़े से चावल डाल दीजिएगा। और चांदी जो होता है वो चंद्रमा का कारक माना जाता है। तो आप जब चांदी दान करेंगे अपने पितरों के नाम पे, पितरों को, तो इसमें आपकी दो चीजें स्ट्रांग होंगी। एक तो आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, दूसरा आपका जो चंद्रमा, जो कि आपके जन्म कुंडली में अगर चंद्र अगर आपका वीक है, कमजोर है, तो वो भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही आपको दूध और चावल और दही, ये तीन चीजें देनी है। जिसमें कि आपने चांदी की कटोरी ली तो उसमें आपने चावल डाल दिया, अलग से आप दूध और दही दे सकते हैं। एक तो आपका ये दान हो गया। दूसरा, आपको काले तिल का दान करना है। काले तिल का दान करने से कहते हैं कि जो हमारे पितर होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, अपने ऊपर जो विपदाएं आती हैं उनसे वो मुक्ति दिलाते हैं। अचानक सडनली कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में, तो पितरों का आशीर्वाद होता है, उन प्रॉब्लम से वो हमें दूर ले जाते हैं। और तीसरा आपका दान है गुड़ का दान। गुड़ का दान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन सारी चीजों के साथ में पितरों को विशेष तरह से संतुष्टि की प्राप्ति होती है और घर का जो क्लेश होता है गुड़ दान करने से दूर होता है। इसलिए गुड़ जरूर दान करिएगा। अन्न का दान, कहते हैं अन्न का दान महादान होता है। अन्न के दान के बराबर तो कोई दान होता ही नहीं है। इस कलयुग में यदि आपने अन्न दान किया है ना, तो समझ लीजिए आपने सारे दान कर दिए। आपके पितर भी खुश, ईश्वर भी खुश और आप भी खुश। तो इसलिए अन्न का दान जरूर करिए, जिसमें कि आपका गेहूं जरूर होना चाहिए। गेहूं से बनी हुई रोटी हो, आटा हो, कुछ भी हो। आपको इसमें चावल का दान करना चाहिए। गेहूं और चावल, ये दो चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको जो भी आपको समझ में आए अपने अकॉर्डिंग आप अन्न का दान कर सकते हैं। इसमें आपको पितरों को तृप्ति भी मिलेगी। जो भी आपके पितर है उनको तृप्ति मिलती है। और पांचवा आपका दान है नमक का दान। नमक का दान कहते हैं कि सारे दान तो हमने कर लिए लेकिन नमक नहीं दिया तो वो दान आपका अधूरा कहलाता है। इसलिए नमक का दान बहुत जरूरी है। हम नमक का लेन देन नहीं करते हैं लेकिन हम दान कर सकते हैं नमक का। तो जिनका कहते हैं, कहावत है ना, जिसका नमक खाओ उसके प्रति सदैव ऋणी रहो। तो इसलिए कहा जाता है कि नमक का कर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि आपने किसी का नमक खाया है तो उसके एहसान कभी मत भूलिएगा। तो नमक का दान किए बिना कभी भी दान पूर्ण नहीं होता है। और जब आपने नमक दान कर दिया तो आपका वो दान पूर्ण हो गया, सीधे आपके पितरों को वो जाता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। अब आपका आता है छठा, जूते व चप्पल का दान। जूते और चप्पल, लेकिन ये पुराने नहीं होने चाहिए। देखिए, जिसका शनि कमजोर होता है तो वो मंदिर में जाकर के शनिवार के दिन अपने पुराने जो भी होते हैं वो उतार के चले आते हैं। लेकिन यहाँ हो रही है पितरों की बात। यहाँ पर हो रहा है पितरों का तर्पण करना है, जिसमें हमको दान करना है। इसमें आपको नया जूता या चप्पल, जो भी आपकी श्रद्धा के अकॉर्डिंग जो भी आप देना चाहते हैं, आप वो लेकर के किसी गरीब बच्चे को अगर आप दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी कुंडली में कोई भी किसी भी तरीके का अगर दोष है तो उसका निवारण हो जाता है। घर में खुशहाली और सुख और शांति आती है। तो इसलिए आपको जूता या चप्पल, कुछ भी, एक छोटी सी बच्ची को वो दान कर दीजिएगा। गाय का घी जो होता है ना, वो दान करना है आपको। गाय के घी का जो होता है वो पूजा में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो जो चीज गाय के मतलब पूजा में जो उपयोग हो रही है, तो आप खुद समझ लीजिए वो कितना इंपॉर्टेंट होगी। गाय की पूजा करना यानी कि हमने सभी ईश्वर की पूजा कर ली। तो गाय की पूजा के साथ साथ हम जो दीपक जलाते हैं वो गाय के घी का ही दीपक जलाते हैं। तो गाय का जो घी होता है वो जरूर दान करिएगा। इससे घर में खुशियां आती हैं और शांति होती है। केले का दान, केला जो होता है वो विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तो इससे आपके दो फायदे हैं। एक तो आपके पितर खुश होंगे, दूसरा आपके विष्णु भगवान भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि केला विष्णु जी का प्रिय फल है। तो आप केला जरूर दान करिएगा। इससे आपके जो पितर होते हैं उनकी कृपा आपको मिलती है।
और केले के पेड़ की पूजा करिएगा, दीपक जलाइएगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि वैकुंठ धाम के मालिक हैं, तो जब वो मालिक है और आप केले की पूजा करेंगे, दीपक जलाएंगे, तो वो मोक्ष प्रदान करेंगे। तो इसलिए केले का दान अवश्य करिएगा। दही, दूध और दही, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन पितरों को जो हम लोग दान करते हैं इसमें दूध से ज्यादा दही इंपॉर्टेंट होता है। तो दही का जो महत्व है वो कहीं ज्यादा, दूध के अकॉर्डिंग कहीं ज्यादा माना जाता है। इससे क्या होता है, जीवन में स्थिरता आती है, आपकी जो लाइफ में है ना, आपकी लाइफ में स्थिरता आएगी। इसलिए दही का दान जरूर करिएगा। सफेद रंग की मिठाई, पितरों को सफेद रंग बहुत प्रिय है। कहते हैं कि पितरों को जो भी आप दान करिए सफेद रंग का करिए, सफेद रंग के वस्त्र करिए, सफेद रंग की मिठाई करिए, सफेद रंग के फूल चढ़ाइए। श्वेत रंग जो होता है सफेद रंग, वो सकारात्मकता का प्रतीक होता है, तो जिसे वो पाकर प्रसन्न होते हैं, यानी कि आपके पितर प्रसन्न होंगे, आपके खुश होंगे। अंत में आपको एक ये चीज जरूर करनी है, आपने सारे दान करे, लेकिन आपने लगा हुआ पान, जिसको कहते हैं ना पान होता है, तो पान आपको जरूर दान करना है। उसमें आपको कहते हैं सब जो जैसे हम लोग खाते हैं पान का बीड़ा कहते हैं, जिसे पान का बीड़ा, वो आपको दान करना है। इससे आपको धन धान्य से, जो आपके पितर है वो आपको धन धान्य से भरपूर कर देंगे। इसलिए खाने के आपने जितनी भी चीजें दान करी है, लेकिन साथ में अगर आपने पान नहीं दिया तो आपका दान अधूरा कहलाएगा। दान से पान जरूर दान करिएगा। दक्षिणा, अंत में आपका आता है दक्षिणा। दक्षिणा का अर्थ मेरा रुपए पैसा धन से नहीं है। दक्षिणा का अर्थ मेरा है किसी पात्र से, किसी बर्तन से, जैसे कि आपका चांदी का बर्तन हो गया, या कांसे का बर्तन हो गया, या पीतल का बर्तन हो गया। स्टील का मत करिएगा। इनमें से आप कोई भी एक बर्तन, छोटा सा कटोरी ले लीजिए, छोटा सा गिलास ले लीजिए, लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगी कि कोई भी बर्तन अगर आप दान करिएगा ना, तो उसे खाली मत करिएगा, उसमें कुछ आप डाल दीजिएगा, कुछ भर दीजिएगा, और फिर ये बर्तन आप उनको साथ में सारी चीजें दान करेंगे, साथ में आप ये एक पात्र भी दान करेंगे। बाकी इच्छा अनुसार आपको जो भी, आपको 21, 51, 11 जो भी रखने, वो एक आपकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन आपको ये बर्तन एक जरूर लेना है जो कि आपको दान करना है। तो इस तरीके से आपका होगा पितरों का तर्पण। ये तर्पण में ये सब चीजें दान करना बहुत इंपॉर्टेंट है।